ये वीडियो तो मुझे बनानी ही थी। पिछले 4 साल से हाथ जोड़ के एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों को ट्रॉमा में मत डालो। पूरा सिलेबस जीएटी का, इंग्लिश का, इस बार इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरी की पूरी दे दी। दिन बचते हैं सिर्फ 40। इन 40 दिन के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करता है लास्ट के दिनों में, और उन लास्ट के दिनों में एनटीए बच्चों को इतना हैरेस करता है, इतना परेशान करता है कि बच्चा अपनी प्रिपरेशन छोड़ के उसकी एक अलग हर्डल चल रही है, अलग मेहनत चल रही है कि भैया मेरे को सेंटर कहां पे दे दिया। मैं एनटीए के सारे फ्लॉस को यहां पे डिस्क्लोज करूंगा और हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं आप सब बच्चों से बोलूंगा, इस वीडियो को ना एनटीए तक पहुंचा दो, जितनी जगह शेयर कर सकते हो कर दो। क्योंकि इस बार शुरू में जो पहला स्टेप होता है सिटी इंटीमेशन स्लिप, उसमें ही इतना बड़ा झोल कर दिया। आप प्रेफरेंस भरवाते ही क्यों हो जब आपको कहीं भी सेंटर देना होता है? मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आगे आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और क्या करना है अगर आपका भी सेंटर दूर आया और आपका सेंटर टाइम पे आ गया, सही जगह आ गया, वेल एंड गुड। लेकिन आगे क्या क्या हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखना। और हम सब मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे, मेल करेंगे एनटीए को, एक मेल 1 मिनट का, फिर अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन पे लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान मैं प्रोटेस्ट की तरफ, ट्वीट की तरफ लेके जाऊं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, आप प्रिपेयर रहो कि यार आगे ये प्रॉब्लम 4 साल से हो रही है। इंसान अपनी गलती को सुधार नहीं रहा 4 साल से। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इतने बड़े बड़े लेवल के पेपर कराती है, तो ये सीयूईटी को तो कुछ समझते ही नहीं है। कुछ भी करा दो, कैसे भी करके पेपर ले लो यार, बच्चा कितना ट्रॉमा में चला जाता है और आप कोई हेल्प करते नहीं। बच्चों हमसे बोलता है मुझे लिटरली नींद नहीं आती, बच्चे इतने परेशान रहते हैं। जेन्युइन बच्चे जो बेचारा पढ़ रहा है वो अपनी पढ़ाई लिखाई से हटके उसकी अलग तैयारी चल रही है कि भैया अब क्या होगा, अगले मूवमेंट पे क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सिलेबस में कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग ना आ जाए, सिलेबस से बाहर ना आ जाए, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सोचो 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं अराउंड, इससे ज्यादा भी डेटा हो सकता है, और इतने सारी फीस, हर साल फीस बढ़ाना तो नहीं भूलते, फीस इनकी अच्छी खासी जाती है। अब सोचो कितना मोटा अमाउंट एक पेपर से कलेक्ट करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी। कई बार कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, 1 मिनट कोई बच्चा पहुंचे तो आप उसे एंट्री नहीं देते, वहां पे आधा आधा घंटा कंप्यूटर खराब है बच्चे का, और बच्चे का कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर, इनविजिलेटर को खुद कुछ नहीं पता कैसे क्या ऑपरेट करना है। 500-500 रुपए दिहाड़ी में इन्विजिलेटर को अंदर बिठाते, उसे खुद कुछ नहीं पता होता कि कैसे सिस्टम काम करेगा। बैठा हुआ बच्चे का एक एक मिनट मैटर करता है। 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट के पेपर देने, सोचो अकाउंट्स, इको, बीएसटी, और 11 तारीख से पेपर की शुरुआत है। बच्चा अब 10 दिन पढ़ेगा, मेहनत करेगा, या फिर इन्हीं चीजों में हर्डल में लगा रहेगा, मेरा क्या होगा, दूसरे शहर जाना है, ट्रेन की टिकट अप्रैल मई में कहीं मिलती नहीं, क्या होगा बच्चे का। ध्यान से समझना, इस बार इन्होंने झोल किया क्या, और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आपकी स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूं, होपफुली आज रात को या कल, जिसके अंदर बताऊंगा पूरे के पूरे अगले 10 दिन के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं सारी चीजों को अलग हटके अगर मैं ये बोलूं, अगर लास्ट के 10 दिन मेहनत कर लोगे ना तो एग्जामिनेशन में टॉप कर जाओगे, ड्रीम कॉलेज ले जाओगे। लेकिन वो मेहनत जो तुमने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले की थी, उसी लेवल की मेहनत करनी है आपको। एक एक वीडियो डली हुई चैनल पे, मैं सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक करना। अब सबसे पहले काम की बात सुनो, हुआ क्या। कल इन्होंने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी किया कि हम भाई एडवांस में बता रहे हैं कि यहां इस सिटी में आपका पेपर है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, आपको एक झटका और देंगे, आपको और परेशान करेंगे। अभी सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, 1 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा। बहुत शर्म की बात है, मुझे याद नहीं कि लास्ट ईयर था, लास्ट से लास्ट ईयर, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से 1 घंटे 2 घंटे पहले उनका एडमिट कार्ड आता है। कई बच्चों को तो पेपर होने के बाद एडमिट कार्ड आता है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां जा रहा है? क्यों बच्चों को ट्रॉमा में डाला जा रहा है? बच्चों को क्लियर कट एडवांस में चीजें बता दो। हमने सिटी बताई अभी, और हमने आपको सेंटर नहीं बताया, हमने आपको डेट बता दिया। चलो ठीक है, डेट समझ आता है कि किसी का 30 तारीख को पेपर है, किसी का 11 तारीख को पेपर है, 20 दिन का गैप है। अब कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा भैया, हमारी समझ से बाहर है, तो आप करोगे। लेकिन क्या हुआ जब आपने प्रेफरेंस भरवाई थी कि इन सिटी के अंदर पेपर होगा? क्यों भरवाई थी प्रेफरेंस? जब कहीं भी देना था तो भैया प्रेफरेंस आप नहीं भरवाते। आपने प्रेफरेंस दिया, बच्चे का हरियाणा में सेंटर डाला गया था,
उसने अब प्रेफरेंस की थी, दे दिया आगरा में, चारों प्रेफरेंस में से 3 प्रेफरेंस, जितने प्रेफरेंस देते हैं एक में भी सेंटर, ऐसे कई बच्चों के साथ हुआ है। मुझे प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं सिस्टम से लड़ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताना कि ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं। अब 13 मई को बच्चे का पेपर है, अगला पेपर 20 है। अब ये बंदा 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगा एक पेपर देने के लिए, इसका टेंशन है मुझे कैसे गाड़ी मिलेगा, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे, कैसे कमरा लेके रुकूंगा, और वहां पे फिर मुझे तैयारी भी करनी है एग्जामिनेशन से पहले, इतना मोटा सिलेबस है, सारी प्रिपरेशन की टेंशन। फिर ये वापस आएगा 300 किलोमीटर ट्रैवल करके, फिर ये 2-4 दिन बाद फिर ही वापस जाएगा 300 किलोमीटर ट्रैवल करके। क्या हुआ इस सिस्टम का? ऐसा सिस्टम ये है। सिविक सेंस की हम बात करते हैं देश के लोगों से, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है बताओ? इस तरीके से कई बच्चों के साथ हुआ। अब ये ट्रॉमा में तैयारी करेंगे, इनकी तैयारी करवाएं, इनको मॉक टेस्ट सॉल्व कराएं, या फिर इनकी इसी चीज में हड़म लग रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, सब्जेक्ट अपडेट। इनको अचानक से होश आता है, अरे भाई आप सब्जेक्ट अपडेट कर लो, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। खुद सोचो, आप एक बच्चे हो, आपने सब्जेक्ट को अपडेट कर दिया, आपने ये सब्जेक्ट हटाया, एक्स सब्जेक्ट वाई सब्जेक्ट को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, लेकिन सिटी इंटीमेशन स्लिप के अंदर भैया एक्स ही आ रहा है। अब वो बच्चा कंफ्यूज है कि सर मैं एक्स पढ़ूं या वाई पढ़ूं, मैं बहुत कंफ्यूज, मैं कौन सा पढ़ूं। मान लो मैंने वाई पढ़ लिया सिटी इंटीमेशन स्लिप के अकॉर्डिंग, बट एडमिट कार्ड में अगर आ गया तो मेरा वाई वाला आ गया तो, या एक्स वाला आ गया तो, एडमिट कार्ड में क्या आ गया मुझे क्या पता, यहां पे क्या है, मैं क्या चीज तैयारी करूं। और एक एक दिन का वेस्टेज जो है ना वो काउंट होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, दिन सिर्फ 40 मिलते हैं। तो जब आपको अपडेट करना ही नहीं था तो फिर भैया आपने ये करवाया क्यों? फिर इनको याद आया अभी फोटो बदल गई थी, जिसकी फोटो बदल गई थी, दूसरी आईडी जो है मंगवा देते सीधे वहां पे। नहीं हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ऐसी सेफ्टी क्या फायदा जहां पे हजारों बच्चों लाखों बच्चों को रोना है, वो भाग रहे हैं यहां वहां। और यकीन मानो इन्होंने बोला कि डैशबोर्ड में अपडेट आएगा, है ना, अपडेट आएगा कि फोटो आपका जो है वो आप जो है फोटो मैच नहीं हो रही। ठीक है, अपडेट आ रहा है लास्ट डेट के बाद, ये कैसी प्रॉब्लम है? और ये तो अभी एग्जामिनेशन शुरू भी नहीं हुआ, ये एग्जामिनेशन शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी दिक्कतें आने लगी हैं। मैं एनटीए से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों के बिहाफ में, पेपर मुझे नहीं देना, बच्चे परेशान है, मैं बच्चों के बिहाफ में रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम को प्लीज थोड़ा सुधारिए और बच्चे को मौका दीजिए। हेल्पलाइन नंबर पे फोन उठता है, कोई बात नहीं होता, उठता ही नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ईमेल पे कभी रिप्लाई आ जाए तो भगवान का रिप्लाई आ सकता है, अभी एंटी का रिप्लाई जो है वो बहुत मुश्किल आना, ठीक है, वो आता नहीं। हेल्पलाइन नंबर आपने दे रखा है, ये भी बात करो, क्या बात करें, इनको खुद कुछ नहीं पता होता क्या सिस्टम में क्या चला है। वेट करो, बैठो, देखो, बस अब वेट करो। आपने तो बोल दिया, लेकिन उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी सोचो। मैं आपको सॉल्यूशन ही बताऊंगा लास्ट में, इसका ध्यान रखना। अभी देखो ये तो थे वो प्रॉब्लम जो अभी शुरू में ही आ गया, अब देखो आगे क्या होगा। एडमिट कार्ड लास्ट मोमेंट तक परेशान करेंगे, एडमिट कार्ड के लिए, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे, से एडमिट कार्ड नहीं 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में डाल रहे हो। उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे, यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। अभी इनका पैसे से मन नहीं भरा, अभी उनको और पैसा चाहिए, तो ये जानबूझ के जो कॉपी चेक करेंगे ना, बोलेंगे सही क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्या तुम्हारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि तुम ये डिसाइड कर सको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लिटरली एनटीए के तुम्हारे पास ये सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास टीचर नहीं है, भाई हमें रख लो, हम कम पैसे में काम कर लेंगे और हम आपका आंसर जो है वो चेक करके दे देंगे, भाई इसका ये आंसर है, डंके की चोट पे इसका ये आंसर है, किताब में है, हर जगह है। लेकिन नहीं, ये खुद ही गलत कर देंगे, फिर बोलेंगे चैलेंज करो, उसके लिए पैसे दो, चैलेंज करो, पैसे दो भैया, फिर कलेक्शन चालू, फिर से जो है वहां छपाई चालू। तो यहाँ पे ये वाला काम करेंगे। बहुत सारा फ्लॉ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, तुम लोग देखना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एनटीए तक चाहता हूं ये मैसेज पहुंचाऊं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं बेटा, आपको पेपर देना है, ठीक है। प्लीज एक बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देना, और फिर आपके नंबर भी अगर आ गए तो एंटी नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर भी खत्म कर देगा। बढ़ते हैं 4 बच्चों के, घटते हैं 400 बच्चों के। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब तुम्हें करना क्या है? देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, मैं यकीन नहीं करता कि एनटी इस पे कुछ काम करेगा, क्योंकि हम लोगों को मास में इसको मेल करना है, अपनी प्रॉब्लम को समझाना है, शायद ये कर दे, लेकिन मैं उसमें भी आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मास में मेल करोगे, 4 दिन वेट करोगे रिस्पॉन्स का, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप आज से अच्छे से बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आपको छोड़ना कैसे, लाना कैसे है, प्लीज अपने पेरेंट्स को ऊपर छोड़ दो, आप अपनी फुल फोकस करो प्रिपरेशन पे, अपने मॉक्स को सॉल्व करो। अगर आपने मॉक्स को सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब सॉल्व हो जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा एसपीसीसी ऐप पे, जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक्स को बनाना स्टार्ट करो। बेटा 10 दिन में डेली 2-2, 3-3 मॉक्स बनाओगे, आराम से कवर हो जाएगा। और तुम्हारा पेपर में अगर गैप ज्यादा है, अभी तुम्हारा 22, 23, 28, 30 को पेपर है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और जिन बच्चों का सेंटर गलत आया है
उनको सारी इंफॉर्मेशन कि हमने ये फिल किया था, ये प्रॉब्लम आई है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे दोबारा मौका दो, डेट चेंज करो या फिर आप इस सेंटर को मेरे को चेंज करके दो। जैसा भी करते हो उसके लिए पैसा लेते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए, देखो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी चीटी जैसे हम लोग उनके सामने, ठीक है। तो cvtug@nt.ac.in आपके उस पे भी है, जो आप नोटिस कल मैंने शेयर किया था ना, उसके अंदर भी है, वहां पे आप इनको मेल करो और कॉल पे बोलो इसको, तक क्योंकि जब तक रिपोर्ट उनके पास होगी ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, सर ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों की, तो शायद ये लोग कुछ करें। लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत निराश हो जाता हूं, हार जाता हूं सिस्टम से कि यार क्या है, बच्चा पढ़ाई में लगे, अपनी प्रिपरेशन करे या ऐसी चीजों में लगा रहे। अभी भर भर के रिक्वेस्ट आएगी, हाथ जोड़ते जोड़ते हमारे हाथ थक जाएंगे। लेकिन एनटीए को 4 साल हो गए, 5वीं साल पेपर दे रहा है, इनको ना सेंटर बनाना आया अच्छे से अभी तक, ऑफलाइन पेपर किया वहां धांधलेबाजी हुई, ऑनलाइन पेपर है वहां भी बेकार, मतलब भरोसा सा उठ जाता है। मैं क्या करूं, प्रिपरेशन पे फोकस करूं या फिर इन सब चीजों पे, बड़ा परेशान हूं मैं, क्या करूं। आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट, एक एक वीडियो को शेयर करना बच्चे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, और इस वीडियो को एनटी तक पहुंचाओ, और एक बार आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहां पे मेल कर दो, और जिन जिन के साथ हो एक बार कमेंट्स में लिखो। मैं डेफिनेटली हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, जितनी मेरा है, जो भी मेरे बस की है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। जो भी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, मॉक्स लगाओ लास्ट मोमेंट पे, ओनली एंड ओनली मॉक्स, और टाइम बचता है तो एनसीईआरटी, मॉक्स एनसीईआरटी, मॉक्स एनसीईआरटी, पूरा पेपर जो है आई होप इससे कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।